आपके सामने अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी आरओ मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको पूरा डाउट क्लियर करना है और समझते हुए आगे बढ़ना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पहले क्वेश्चन को समझो, भली बात अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए। भारत के संविधान का भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा है शहरी क्षेत्र, बाकी नीचे दिए गए कूट, ये आपके सामने कूट हैं और इनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक। देखो जब कभी ऐसे क्वेश्चन देखो ना, पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पढ़ लो, क्लियर है। बट क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। जब आपने क्वेश्चन देखा तो यहाँ पर आपके सामने दो शब्द निकल के आ रहे हैं, एक तो आपने देखा स्थानीय स्वशासन, दूसरा आपने देखा भाग 9A। तो जब स्थानीय स्वशासन की बात आती है तो आपके दिमाग में दो बातें खटकती हैं, दो भाग आते हैं, भाग 9A। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें भाग 9, तो भाग 9A में, भाग 9A का जिक्र हुआ है क्वेश्चन में, आप देखना है भारत के संविधान के भाग 9A, भाग 9A में जिक्र कर रहा है, भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का संवैधानिक आधार प्रदान किया है, ठीक है। अब भाग 9A में आपको मालूम है कि जो ये भाग 9A है ये किस अमेंडमेंट के द्वारा देखने को मिलता है, तो जो भाग 9A है ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आपको देखने को मिलता है। दैट्स मीन कि 74वां संविधान संशोधन 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 मीन्स 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपको भाग 9A देखने को मिलता है, ठीक है। भाग 9A में जिक्र किसका, भाग 9A में म्युनिसिपैलिटीज मीन्स नगर पालिकाओं का जिक्र है। किसका जिक्र है बच्चे, बहुत अच्छे समझते हुए चलना, नगर पालिकाओं का मीन्स म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज मीन्स का अर्थात शहरी स्थानीय निकायों का। बेटा बहुत अच्छे से ध्यान देना, शहरी स्थानीय निकायों का जिक्र है, ठीक है। अब शहरी स्थानीय निकायों का जिक्र आपको किसमें भाग में देखने को मिल रहा है, भाग 9A में देखने को मिल रहा है, जो कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसका जिक्र करता है, ठीक है। हम यहाँ पर जिक्र करें बच्चा अनुच्छेद के विषय कि आपको भाई देखो बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ठीक। एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ये आपको प्रिपेयर रहना है, कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है ये आपको देखना है, ठीक। देखो यहाँ पर समझना है कि आपसे पूछ सकता है आर्टिकल, तो यहाँ पर अनुच्छेद की बात करें तो बच्चा अनुच्छेद आपको 243P से 243ZG तक आपको देखने को मिलते हैं। बेटा 243P से 243ZG तक आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इनके अंदर आपको कुल बात करें कुल आर्टिकल का तो कुल अनुच्छेद 18 आपको देखने को मिलते हैं। कितने अनुच्छेद देखने को मिलते हैं बच्चा, कुल 18 अनुच्छेद आप भाग 9A 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जो आपको म्युनिसिपैलिटीज़ अर्थात शहरी स्थानीय निकायों के अंदर आपको 18 आर्टिकल 18 अनुच्छेद का जिक्र हुआ है, जो कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक देखता है, ठीक। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ से आपको ये चीज़ें समझना है कि हमारे लिए जो ऑप्शन बनेगा शहरी क्षेत्र, कौन सा होगा, शहरी क्षेत्र होगा, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। याद रखना आपसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है, वो ऐसे भी पूछ सकता है स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय या म्युनिसिपैलिटीज नगर पालिकाएं, वो आपसे कैसे भी पूछ सकता है, शब्द खेलेगा, शब्द आपको पकड़ना है, ठीक है। तो क्या ये एक संवैधानिक दर्जा पर आप देखिए, ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना। देखो यहाँ पर आप देखोगे बेटा, यहाँ पर जिक्र कर रहा है, किसका जिक्र कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र का। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो जिक्र है ये जिक्र आपको भाग 9 में देखने मिलता है। बच्चा कहाँ देखने मिलता है, भाग 9 में देखने मिलता है। भाग 9A में जिक्र होता है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत शहरी क्षेत्र का, म्युनिसिपैलिटीज का, ठीक है, नगर पालिकाओं का। बट भाग 9A के थ्रू ग्रामीण क्षेत्र का जिक्र होता है, जो कि 73rd, वहाँ पे 74th है, यहाँ पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा जाता है, क्लियर है। यहाँ पर किसकी बात करता है, पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं अर्थात
ग्रामीण क्षेत्र को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। बेटा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ग्रामीण क्षेत्र को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। बोलो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद आपको यहाँ पर कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अच्छे से समझना बेटा। अनुच्छेद का जिक्र करें तो 243 से 243, बहुत अच्छे से समझना बेटा, 243 ओ, ठीक है, 243 ओ, ध्यान देना बेटा। आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 टू 243 ओ तक आपको देखने को मिलता है, ठीक। ये जिक्र किस में है, ये आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ तक आपको पूरा कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है तो इस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, बी, मीन्स केवल दो होगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि हमें जो तैयारी अपनी बनाकर चलना है वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हुए चलना है, बेसिक टू एडवांस। जहाँ से आपका कोई भी डाउट, वो कैसे भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है तो आपके डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ पर पूरा डाउट क्लियर है, ठीक।